नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम भगवान सूर्य देव की संपूर्ण कथा का भाग 2 प्रस्तुत करते हैं। यह भाग वहीं से शुरू होता है जहां भाग 1 समाप्त हुआ था, जब सूर्य देव का तेज संतुलित हो गया था। संध्या और सूर्य का पुनर्मिलन हुआ और उनसे अश्विनी कुमार उत्पन्न हुए। अब कहानी आगे बढ़ती है एक अद्भुत, रहस्यमय और शिक्षाप्रद अध्याय में। पहले भाग में आपने सुना कैसे ब्रह्मांड के प्रथम प्रकाश भगवान सूर्य ऋषि कश्यप और माता अदिति के गर्भ से प्रकट हुए, कैसे उनका विवाह संवर्णा यानी संध्या से हुआ और कैसे छाया, शनि और यम का जन्म हुआ। आज हम सुनेंगे सूर्य देव के रथ, उनकी दिव्य शक्ति और उनकी पूजा के रहस्यों की अद्भुत कथा। सूर्य देव सदा आकाश में गतिमान रहते हैं। उनका रथ किसी साधारण अश्व या रथकार द्वारा नहीं चलाया जाता। शास्त्रों में वर्णन है कि उनका रथ एक चक्र वाला है जिसमें 7 घोड़े जुड़े हैं। ये 7 घोड़े किसका प्रतीक है? ये 7 घोड़े सप्त रंगों, सप्त लोकों और सप्त ऋषियों का प्रतीक है। इन्हीं 7 रंगों से तो इंद्रधनुष बनता है और इन्हीं 7 घोड़ों से सूर्य का तेज समस्त दिशाओं में फैलता है। उनका सारथी है अरुण, वही अरुण जो संध्या के गर्भ से जन्मे थे। अरुण जन्म से ही कुछ कमजोर थे क्योंकि माता संध्या ने गर्भ में रहते हुए उन्हें अधूरा ही जन्म दे दिया था। इस कारण उनका शरीर अधूरा रह गया और वे आंशिक रूप से बिना पैरों के कहलाए। परंतु ये अधूरापन ही उनकी विशेषता बन गया, क्योंकि वे सूर्य रथ को नियंत्रित करते हुए सूर्य के तेज को सीमित रखते थे ताकि उनका प्रकाश पृथ्वी को भस्म ना कर दे। सोचिए, यदि अरुण न होते तो सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र होता कि कोई जीवित प्राणी इस धरती पर नहीं रह सकता था। अरुण के कारण ही दिन और रात का संतुलन बना। सूर्य कभी अधिक नहीं जलाते, कभी पूरी तरह लुप्त नहीं होते। एक बार देवर्षि नारद ने पूछा, भगवान, सूर्य के रथ में 7 घोड़े क्यों हैं? 8 या 10 क्यों नहीं? सूर्य देव ने कहा, ऋषिवर, ये 7 घोड़े समय के 7 भागों का प्रतीक हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, इन्हीं 7 दिनों में संपूर्ण सृष्टि का जीवन चलता है। यदि इनमें से एक भी दिन न हो तो सृष्टि का चक्र अधूरा रह जाएगा। सूर्य देव के 7 घोड़े इस प्रकार हैं। 1 अरुण, लाल वर्ण के। 2 करुण, नारंगी रंग के। 3 हरित, हरे रंग के। 5 नील, नीले रंग के। 6 श्वेत, सफेद रंग के। 7 कृष्ण, काले वर्ण के। ये 7 मिलकर बनाते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम, जिसे आज विज्ञान विबग्योर कहता है। वह तो हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले सूर्य के घोड़ों में देख लिया था। सूर्य देव को साक्षात जीवनदाता कहा गया है। पृथ्वी पर जितना भी जीवन है वह सूर्य की ऊर्जा से ही संभव है। यही कारण है कि वे केवल देवता ही नहीं बल्कि जगत के आत्मा भी माने गए हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, सूर्यो आत्मा जगत्तस्तस्थुषश्च, अर्थात सूर्य स्थावर और जंगम, चलने वाले सभी प्राणियों की आत्मा है। हर धर्म, हर संस्कृति में सूर्य की पूजा किसी न किसी रूप में होती रही है। मिस्र में उन्हें रा, जापान में अमतेरसु और भारत में सूर्य नारायण कहा गया। एक समय देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उसमें बहुत से देवता घायल हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, हमें कोई ऐसा देवता बताइए जो हमें शक्ति दे सके। भगवान विष्णु बोले, जो साक्षात तेजस्वी है, जो जीवन के स्रोत है, वही सूर्य देव है। उनकी उपासना करने से सब रोग मिटेंगे और बल, बुद्धि, यश की प्राप्ति होगी। तब से सूर्योपासना का आरंभ हुआ। मनुष्य ने समझा कि यदि उसे दीर्घायु, आरोग्य और सुख चाहिए तो उसे सूर्य के प्रति आभार व्यक्त करना ही होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सूर्य को जल क्यों अर्पित किया जाता है? वह जल तो सूर्य तक पहुंचता भी नहीं, फिर भी इसका अर्थ क्या है? दरअसल जब हम जल को अर्घ्य के रूप में सूर्य की ओर उठाते हैं तो जल की पतली परत से सूर्य की किरणें टूटकर फैलती हैं। उनसे उत्पन्न प्रकाश और ऊष्मा हमारे शरीर पर पड़ती है और उससे न केवल हमारी दृष्टि शुद्ध होती है बल्कि मन में भी ऊर्जा का संचार होता है। पुराणों में कहा गया है, अर्घ्यम दत्वा रवये ना पापानि विनिर्दहेत, अर्थात जो व्यक्ति सूर्य को अर्घ्य देता है वह अपने पापों को जला देता है। सूर्य को अर्घ्य देना सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं बल्कि यह वैज्ञानिक और आध्यात्मिक साधना है। जब सूर्य उदय होता है
वह केवल प्रकाश नहीं देता, वह हमारी आत्मा को जगाता है। सूर्य और चंद्र दोनों को अक्सर विरोधी माना जाता है, एक दिन का दूसरा रात का। परंतु सत्य यह है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। सूर्य प्रकाश देता है और चंद्र शीतलता। सूर्य आत्मा का प्रतीक है और चंद्र मन का। जब सूर्य अधिक प्रभावी होता है तो व्यक्ति कर्म सक्रिय होता है। जब चंद्र प्रबल होता है तो व्यक्ति भावनाओं में डूब जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं जो सूर्य और चंद्र दोनों की साधना करता है वह संतुलन प्राप्त करता है, यानी योग का मार्ग। भारत में सूर्य देव के अनेक प्राचीन मंदिर हैं, परंतु सबसे प्रसिद्ध है एक कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा, जो सूर्य के रथ के आकार में बना है। 2 मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात, जहां सूर्य की किरणें गर्भगृह को सीधा स्पर्श करती है। काटरमल सूर्य मंदिर उत्तराखंड, जो पहाड़ों में देवताओं का प्राचीन स्थल है। 4 मार्तन सूर्य मंदिर कश्मीर, जिसे राजा ललितादित्य ने बनवाया था। कहा जाता है कि इन मंदिरों के स्थापत्य में सूर्य के रथ, उसके 7 घोड़ों और रश्मियों का गूढ़ रहस्य छिपा है। हर मंदिर, हर मूर्ति यह कहती है जो सूर्य का सम्मान करता है वह स्वयं तेजस्वी बनता है। सूर्य केवल पूजनीय देवता नहीं, वे जीवन के गुरु हैं। वे सिखाते हैं हर दिन नया आरंभ करो। अंधकार चाहे जितना भी घना क्यों न हो, प्रकाश की एक किरण उसे मिटा देती है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से सूर्य की उपासना करता है उसे 3 वरदान मिलते हैं। 1 आरोग्य का वरदान, क्योंकि सूर्य शरीर के हर अंग को शक्ति देता है। 2 यश और तेज का वरदान, क्योंकि सूर्य से जुड़ने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास से भर जाता है। 3 कर्म फल का वरदान, क्योंकि सूर्य कर्म का प्रतीक है। वह निष्काम भाव से हर दिन अपना कार्य करता है। इसलिए कहा गया है सूर्याय नमः केवल प्रणाम नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। तो मित्रों, यह थी भगवान सूर्य देव की कथा का भाग 2, जिसमें हमने जाना उनके रथ का रहस्य, अर्घ्य देने की परंपरा और सूर्य उपासना का आध्यात्मिक महत्व। पर यह कथा यही समाप्त नहीं होती। अभी बाकी है वह अद्भुत प्रसंग जब सूर्य देव ने अपने ही पुत्र यम से कहा, जाओ अब मनुष्य को उसके कर्मों का फल दो। कैसे हुई मृत्यु की उत्पत्ति, कैसे सूर्य बने न्याय के पिता, और क्यों छठ पूजा में सूर्य की संतान की आराधना की जाती है, यह सब हम जानेंगे भाग 3 में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शिक्षा और कहानियां चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले भाग में मिलते हैं सूर्य देव के न्याय, मृत्यु और मोक्ष के रहस्यों के साथ। जय सूर्य नारायण भगवान।